अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और कतर मुतहर्रिक। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर जवाबात जमा करा दिए। ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी से आगाह कर दिया। ईरान ने सालिसिन को आगाह किया है कि मुज़ाकरात वहीं से शुरू होंगे जहाँ से रुके थे। मुज़ाकरात का अगला दौर जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में से किसी भी मकाम पर हो सकता है। अमरीकी असलहा ज़खायर में शदीद कमी। सदर ट्रंप का अमरीकी अफवाज को ईरान पर एक रोज़ के लिए हमले रोकने का हुक्म। ईरान के खिलाफ 2 हफ्तों से जारी हमलों का सिलसिला टूट गया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक फ़ौज ईरान पर मुमकिन बड़े हमलों की तैयारी कर रही है, ताहम सदर ट्रंप ने इसकी ताहाल मंजूरी नहीं दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमलों में वक्फा देकर ईरान को एक मौका दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्स की मीडिया से गुफ्तगू कहा। अमरीकी सदर ने सिफारतकारी में मज़ीद गुंजाइश पैदा करने के लिए ईरान पर हमले रोके। ट्रंप मुज़ाकरात को कुछ वक्त और ईरान को गुंजाइश दे रहे हैं। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले जंगी जराइम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि अमरीकी जंगी जराइम को आलमी फोरम पर उठाना चाहिए। पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाना अहम तरजीहात में शामिल है। नकलो हमल के निज़ाम को मज़ीद मजबूत और महफूज बनाया जाए। ईरान और ओमान के नायब वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम पर ओमान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ़्त हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई का बयान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में महफूज जहाज़ रानी पर तबादला ख्याल हुआ। तकनीकी और सियासी सतह पर मुशावरत का अमल जारी है। ईरान का सऊदी अरब यमन तनाज़ा बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई कहते हैं, यमन तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। ख़ित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। ईरान के हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके। तर्जुमान पासदारान इनक़िलाब का दावा जनरल हुसैन मुहबा कहते हैं कि अमरीकी हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के आदाद-ओ-शुमार सरासर झूठ पर मबनी है। ज़ख्मी होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 200 से भी कहीं ज़्यादा है। अमरीकी हुकूमत सहाफ़ियों को तबाह होने वाले अड्डों का दौरा कराए ताकि सच सामने आए। ईरान के जवाबी हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ निशाना बने। एक मुकाम पर मौजूद 20 हिफाजती शेल्टर्स तबाह। 2 हफ्तों में अमरीकी अड्डों पर हमलों में 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह हुए। 17 ड्रोन्स शेल्टर में मौजूद F-15 जंगी तैयारा, P-8 तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह। सेंटकॉम ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी अहकामात ना मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार। अमरीकी अफवाज ने 12 तिजारती जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। मोज़म्बिक का परचम बरदार जहाज़ MT लियोन खलीज ओमान में ईरान की जानिब रवाना था। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के ताने बाने भारत से मिलते हैं, सबूत सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले दिन से कह रहे हैं कि कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रही है। आज़ाद कश्मीर में भारतीय फंडिंग से अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो डिजिटल मार्केटिंग की आड़ में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा था। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग मटीरियल रिटर्निंग अफसरान तक पहुँचा दिया गया। आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़िला इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। सियासी जमातों की क़यादत में भी इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। प्रोग्राम इनेकाद के लिए 17,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं।
आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के पहले मरहले का कल से आगाज़। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में पोलिंग कल होगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। 4 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 3000 से ज़ायद एहलकार पोलिंग ड्यूटी अंजाम देंगे। कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, किसी को डाका डालने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के जवाबी वार। वीडियो पैगाम में कहा, गैरत और अपने हक के लिए खड़ा होना आता है, हुकूक का सौदा करने को तैयार नहीं। अपने फैसले खुद करेंगे। अवाम के पैसों से बनने वाले मंसूबे किसी सियासतदान का तोहफा नहीं होता, ये अवाम का बुनियादी हक है। वफाक के इत्तेहादी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी और इल्ज़ाम तराशी जारी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, आजकल लोग कश्मीर के जाली बेटे बने हुए हैं। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ असल कश्मीरी हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्क के फॉल्ट से बचाया। मुखालिफिन की तनकीद अब चीखों में बदल चुकी। आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल रिगिंग को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया। सीनियर वजीर का कहना है कि शर्जील इनाम मेमन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन से एक दिन पहले कश्मीर में बसें आ जाती हैं। 20 करोड़ की बसें भेजकर कश्मीरी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो चोर दरवाजे से आने वालों को कश्मीरी आवाम शिकस्त देंगे। नून लीग की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत। ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी, सरकारी वसाइल के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने से रोकने का मुतालबा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा खेमी उरूज पर। नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए खुशाइन करार। नौजवानों का इलेक्शन लड़ना जदीद विजन, शफाफ तर्ज हुक्मरानी और मसाइल के हल में मददगार साबित होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात लड़ने वाले नौजवान उम्मीदवारों का कहना है कि जमहूरियत की मजबूती के लिए आवाम की भरपूर इंतखाबी शिरकत नागुज़ीर है। शहरी अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल-आज़म के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 16 हो गई। किलीकन, उमरानी, खड़कूचा, मस्तोंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनल हिंदुस्तान को भारी नुकसान। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने और कमीनगाहें तबाह। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा को बड़ी तबाही से बचा लिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला टांग में चेक पोस्ट पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फारिज का हमला नाकाम। एक खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द हलाक। धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी भी तबाह कर दी गई। चेक पोस्ट महफूज रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत का फोर्सेस को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। CMH में टांग चेक पोस्ट के जख्मी एहलकारों की क़यादत की। फितनल खवारिज के बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ देने वाले गाजियों को खराज तहसीन, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। शुहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वतन के लिए जवानों की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। पंजाब में मानसून का तबाहकुन स्पेल। छतें गिरने और करंट लगने से मजीद 19 अफराद जान बहक। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 97 अफराद जान की बाजी हार चुके। लाहौर, गुजरात, कसूर, हुजरा शामुकीन, हंगू, कसूर, राजा जंग में छतें गिरी, जबकि बहावल नगर, शेखुपुरा और उमरकोट में आसमानी बिजली ने तबाही मचाई। गुजरात के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह तेज़ी से बुलंद होने लगी। हिफाजती बंद मुतासर। पानी करीबी देहात और खेतों में दाखिल। घरों, फसलों, मवेशियों को नुकसान। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाबी रैलों से मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम जारी। अंसर कैंप और ससी हरामोश पुल के मकाम पर आर्जी लोहे का पुल नस्ब किया जा रहा है।
अगले 11-12 माह में आप सिंध में बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल होते देखेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ दोस्त शोशे छोड़ते रहते हैं लेकिन सिंध तकसीम नहीं होगा। 4 सूबे संभल नहीं रहे, 12 सूबों की बातें की जा रही हैं। हम ऐसी बातों पर कान नहीं धरते। विफाक से दीगर सूबों को अरबों के प्रोजेक्ट्स मिले, क्या सिंध का कोई हक नहीं? अमरीकी कांग्रेस के अरकान रयान जंके और माइकल बागमार्टर्स का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद एहसन यूनुस और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। अथॉरिटी की जिम्मेदारियों, ऑपरेशनल सलाहियतों और अहम कामयाबियों से आगाह किया। वफ्द को मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद निज़ाम और हालिया अपडेट से भी आगाह किया गया। और सफाक से हुनी बाज ना आए, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान इजरायली बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हुए। इजरायली हमलों से मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। मुतासरा इलाकों में खौफ व हिरास की फजा।